प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 4.3 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2x² - 3x + 5 = 0। देखिए, एक तरीके द्विघात समीकरण दे रखी है और द्विघात जब समीकरण दे रखी है हमारी, तो द्विघात समीकरण की हम किससे तुलना करते हैं? द्विघात समीकरण जो होती है हमारी ax² + bx + c बराबर, इसकी हम 0 से तुलना करते हैं इस समीकरण की। देखिए यहाँ पर a का मान कितना दे रखा है? a का मान यहाँ दे रखा है 2। b का मान कितना है? ये दे रखा है हमारा -3 और c का मान दे रखा है हमारा 5। जब हम इनकी तुलना करके a b c के मान ज्ञात करते हैं तो इसके बाद हमें विविक्त कर का मान ज्ञात करना पड़ता है। इसलिए विविक्त कर कैसे निकालते हैं? विविक्त के कैसे लिखते हैं? विविक्त को हम d से लिखते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ से हम इसका मान ज्ञात करेंगे, d का मान। तो चलिए मान निकालते हैं। b का मान दे रखा है -3 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 5। -3 का वर्ग, -3 गुणा -3 ये आ जाता है 9। -4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो 9 - 40 कितना आ जाता है ये आ गया हमारा -31। अब बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं जो हमने d का मान निकाला उसका मान आया -31, यानी कि माइनस की संख्या हमारी 0 से कम होती है, यानी कि d का मान 0 से छोटा है। जब हमारा मान d का मान 0 से छोटा होगा, यानी कि d हमारा ऋणात्मक आएगा, तो उसके हिसाब से मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, फॉर्मूले में क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? इसीलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट पूरा हो जाता है। तीनों पार्ट में हमें इसी तरह से d का मान निकालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि d का मान 0 के बराबर है या 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। उसके हिसाब से हमें द्विघात समीकरण के मूल निकालने पड़ेंगे। तो ये प्रश्नावली 4.3 का पहले का फर्स्ट पार्ट।